28/12/2020 में शिफ्ट 1 का एनटीपीसी स्टेज 1 सीबीटी 1 का। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है? तो इनमें से दोस्तों सिक्किम जो है इनमें का सदस्य नहीं है, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सबरीमाला मंदिर स्थित है केरला में, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? तो दोस्तों दिल्ली में स्थित नहीं है, तो दिल्ली में बुलंद दरवाज़ा स्थित नहीं है दोस्तों, कि हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, अलाई दरवाज़ा, इंडिया गेट तीनों दिल्ली में है। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में है? दोस्तों गुजरात के किस जिले में दांडी पड़ता है? तो ये दोस्तों पड़ता है नवसारी जिले में। चौथा का आंसर हो जाएगा बी। पांचवा क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? तो ये कहा था दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था CPRI कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है शिमला में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था शिमला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, तो इनमें से दोस्तों बिम्स्टेक का सदस्य भारत है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव नहीं है। 8वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे दोस्तों आत्माराम पांडुचेरी। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, आत्माराम पांडुरंग है प्रार्थना समाज के संस्थापक। 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश मरुस्थल है? सॉरी दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश स्थल रुद्र है? मतलब स्थल रुद्र कौन से दक्षिण अमेरिका के 2 देश है जो कि स्थलीय है, समुद्र में मतलब समुद्र से सटे नहीं है? तो ये दोस्तों हो जाएगा पराग्वे, पराग्वे और बोलीविया। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है? कौन से राज्य की भूमि मतलब तट रेखा सबसे लंबी है? तो दोस्तों गुजरात की सबसे भूमि जो है तट रेखा सबसे लंबी है। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? दोस्तों भारत के संसद द्वारा पर्यावरण का जो अधिनियम है वो किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1986 में पारित किया गया था। इसका याद करने का ट्रिक है पर्यावरण अधिनियम 86। निम्नलिखित में कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो ये दोस्तों हो जाएगा जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। सेरीकल्चर शब्द का निम्नलिखित में किससे संबंध है? सेरीकल्चर दोस्तों, सेरीकल्चर जो शब्द है इसका मतलब होता है रेशम की खेती, मत्स्य पालन, मतलब वो होता है मछली का पालन ये सब। लेकिन सेरीकल्चर शब्द का संबंध है दोस्तों रेशम की खेती से। आगे हम देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन जो है, भारत के किन 2 शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है? तो दोस्तों भारत की किन 2 शहरों के बीच वंदे भारत हाई स्पीड ट्रेन चली थी? तो नई दिल्ली से वाराणसी तक चली थी सबसे पहले। दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है, चित्रकला की पट्टचित्र शैली निम्नलिखित में किस राज्य से सबसे पुरानी और लोकप्रिय कथा है? पट्टचित्र शैली किस राज्य की सबसे पुरानी और सबसे चर्चित लोकप्रिय कला है? तो ये है दोस्तों उड़ीसा की, पट्टचित्र शैली उड़ीसा की है। 16 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति तो इनमें से हो जाएंगे दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन, सबसे कम उम्र के युवा राष्ट्रपति थे। उसके बाद दोस्तों 18वें नंबर 16 नंबर क्वेश्चन का नहीं दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा श्री नीलम संजीव रेड्डी। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी होंगे दोस्तों, ये वाला डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं होंगे, श्री नीलम संजीव रेड्डी। 17 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर द हेग में है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो द हेग में। 18 नंबर क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में किस महाद्वीप में स्थित है? तो गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से गोबी मरुस्थल ये एशिया में ही है दोस्तों।
19 नंबर क्वेश्चन है, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो राज तरंगिणी के लेखक कल्हड़ है। कल्हड़ की पुस्तक राज तरंगिणी, जिसमें कश्मीर के बारे में बताया गया है। तो राज तरंगिणी के लेखक कल्हड़ हो जाएंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में किस वर्ष में हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमी के बीच में 1516 ईस्वी के बीच में हुआ था। और दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? दोस्तों इसका संयुक्त राष्ट्र मतलब यूएनओ का अस्थायी सदस्य कौन नहीं है? तो चीन है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, जापान नहीं है दोस्तों। तो जापान इसका आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा में सदस्यों की सबसे अधिकतम संख्या होती है ऑप्शन ए, ऑप्शन लोकसभा में नहीं, लोकसभा में 552 होती है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 552 होती है दोस्तों। अब चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। तो दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। 24 नंबर क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? 24 नंबर क्वेश्चन, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? तो लड़कियों की आत्मरक्षा कौशल विकसित करने की योजना है? नहीं। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली ये भी नहीं होगा। बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना, ये है दोस्तों, सी आंसर सही हो जाएगा। सुकन्या योजना बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना है।